जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ लोगों का समूह भारत व्यापार करने के लिए आता है और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित करती है भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में हुई थी। हालांकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं जाना गया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसका 1833 एक्ट के तहत पड़ा था। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो था वो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य जो था वो था कि पूर्वी क्षेत्र से व्यापार करना, मतलब कि भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों से व्यापार करना। तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में क्या स्थिति थी? तो भारत में अकबर शासक था जो कि मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश के अकबर का शासन चल रहा था भारत में। 1603 में जेम्स प्रथम शासक बनते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, और कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर 1608 ईस्वी में भारत आए। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1608 में भारत पहुंचे। कैप्टन हॉकिंस जब इंग्लैंड से चले तो वो अकबर के नाम पर अपना संदेशा लेकर आए थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी, इसलिए वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे और उन्होंने जहांगीर से व्यापारिक रियायतें मांगा। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए। इन दोनों का ही उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक रियायतें प्राप्त करना था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। 1717 ईस्वी में फ्रुक्शियर, जो कि मुगल वंश से संबंधित थे, फ्रुक्शियर के दरबार में सर जॉन सुरमन पहुंचते हैं और सर जॉन सुरमन ने फ्रुक्शियर से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है सुनहरा फरमान प्राप्त किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फ्रुक्शियर ने जो जारी किया था, इस फरमान में क्या था कि 3000 प्रति वार्षिक बंगाल मुक्त व्यापार और 10,000 वार्षिक देकर सूरत में मुक्त व्यापार। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है और बम्बई को दहेज स्वरूप दे दिया जाता है। तो बम्बई यहाँ पे पुर्तगालियों के कब्जों में था, तो बम्बई को पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया, जो कि इंग्लैंड के पास, टेक्निकली देखें तो बम्बई अब इंग्लैंड के पास चला गया था। तो 1668 ईस्वी में इंग्लैंड ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के साथ संधि करते हैं 1688 ईस्वी में। इसके बाद का हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।